हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग्स। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले तो मैंने पिया गर्म पानी, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह पानी पीने से हमारा पेट भी साफ होता है रहता है और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं गर्म पानी पीने के। तो फ्रेश होने के बाद मैं फिर आ गई किचन में और अभी मुझे तैयार करना है हस्बैंड और बेटे के लिए नाश्ता। तो मैंने सोचा कि आज बेसन का चीला बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ बैटर। और उसके लिए मैंने प्याज और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है चॉपर में। और थोड़े से हल्के से मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब मसाले डाल के मैं इसका एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। और सुबह सुबह कभी मन नहीं होता है ना कुछ बहुत सारा बनाने का, तो हम क्या करते हैं कि चीले बना लेते हैं, जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है इसमें। तो इसलिए मैं आज चीले ही बना रही हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्यों आलस सा लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले मैंने 2 तवे चढ़ा रखे हैं। उधर मैं रोटी भी बना रही हूँ, लंच में इनको हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ। और इधर मैंने चीले के लिए छोटा सा वो तवा चढ़ा रखा है कि दोनों एक साथ बनता रहेगा मेरा। और नाश्ता वास्ता बनाने के बाद नंबर आता है किचन की साफ़ सफाई करने का और बाकी भी घर की साफ़ सफाई करने का, क्योंकि साफ़ सुथरा घर तो सभी को पसंद आते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी है कि हम डेली छोटी मोटी चीज़ों को तुरंत के तुरंत कर दे जाएं, जिससे कि हमारा घर साफ़ सुथरा भी रहेगा और व्यवस्थित भी दिखेगा। तो सबसे पहले मैं किचन में रहते हुए ही ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में ये छोटे मोटे जो डब्बे होते हैं हमारे डेली के, जिसमें बेसिक मसाले वगैरह, घी, तेल, ये सब जो रहता है, तो मैं इसको तुरंत के तुरंत लगे हाथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो तो गंदे होते रहते हैं। तेल वेल या फिर आटे वाले हाथ से छू दो, मसाले वाले हाथ से डब्बे छुओ तो वो गंदे होते रहते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि तुरंत के तुरंत लगे हाथ ही उनको पोंछ लेना चाहिए, ताकि बाद में ये काम ना बचे कि अरे चलो बाद में करेंगे, फिर तो वो आलस आ जाता है और वो काम वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए मैं किचन में ही तुरंत उसको काम को ख़त्म करती हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे को साफ़ कर लिया है अच्छे से और उनको लगा दिया है। और इधर यहाँ पे मेरा नाश्ता भी तैयार हो चुका है, इन लोग का टिफ़िन भी। तो मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन उनके बैग में रखा। टिफ़िन रखने के बाद मैं आ गई मैंने चाय चढ़ा दिया। और हस्बैंड जी मेरे गए हैं नहाने, वो नहा के आएंगे, पूजा करेंगे, तब तक मेरा चाय बन के रेडी हो जाएगा। और सुबह में पूजा वही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उठ के नहाना, पूजा करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले मैं काम वाम को निपटाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। ऐसा करने में ही मतलब टाइम लग जाता है, तो इसलिए सुबह का पूजा वो कर लेते हैं और मैं अपना आराम से काम वाम निपटाने के बाद नहाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है मेरा, और चीला भी मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए, जब तक वो पूजा करेंगे तब तक बन जाएगा। और फिर मैं आगे लेके नाश्ता। और अभी माही की चल रही हैं छुट्टियाँ नहीं चल रही है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो बीच में छुट्टियां हैं, एक हफ्ते का गैप है। तो अभी माही भी घर पे हैं, तो उनका टिफ़िन नहीं तैयार करना है। तो हमने नाश्ता किया, मैंने भी इनके साथ ही आज नाश्ता कर लिया था। और ये अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। और माही भी उठ चुके हैं। माही आजकल थोड़ा लेट उठ रहे हैं, वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं। जब स्कूल होता है तो सारे ही बच्चे जल्दी उठते हैं, बट अभी मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो सो जाओ जब तक स्कूल नहीं है। तो यहाँ पे माही को भी मैंने दिया चीला और बिठाया डाइनिंग टेबल पे कि अच्छे से बैठ के आप नाश्ता कर लो। और वापस से मैं किचन में आ गई। ये जो लाइटर वगैरह, नाइफ वगैरह जो भी रहते हैं, मैं इनको भी डेली पोंछ के रखती हूँ साफ़ करके, क्योंकि ये भी तो गंदे ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से पोंछा और पोंछने के बाद रख दिया ड्रॉअर में। और माही यहाँ पे आके बीच में इनको बैठ के खाया नहीं जाता है एक जगह, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। फिर मैं आगे गैस साफ़ करने।
गैस के साथ साथ ये जो हमारा पीछे का वॉल होता है वो भी बहुत मतलब गंदा होता रहता है, तेल वेल या फिर जो भी सब्जी वब्जी बनाओ कुछ भी, वो तो उस पर छींटे पड़ते रहते हैं। तो मैं गैस के साथ साथ क्या करती हूँ, डेली ये सब भी पोंछ लेती हूँ, टाइल्स को साफ़ कर लेती हूँ। अगर छोड़ देंगे तो वो बहुत ही गंदा दिखता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में, खुद को भी और दूसरों को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं डेली ही इसको साफ़ कर लेती हूँ। हमें साफ़ कर लेना चाहिए, वैसे हर एक को साफ़ कर लेना चाहिए ताकि हमारा किचन साफ़ सुथरा और अच्छा दिखे। और अब नंबर आता है बर्तन धुलने का। तो यहाँ पे मैंने जो भी बर्तन थे, चाय नाश्ता जो भी कुछ जितना भी बर्तन हुआ था, मैंने उनको साफ़ किया अच्छे से। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सिंक धोना कभी नहीं भूलती, तो सिंक को भी अच्छे से डिटर्जेंट लगा के मैं साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जितने भी सामान यहाँ पे रहते हैं, ये जैसे हैंड वॉश का डब्बा, इसको मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि हैंड वॉश करने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और किचन का जो भी कूड़ा रहता है मैं उसको डस्टबिन में नहीं रखती। डस्टबिन में किचन में डस्टबिन रखती ही नहीं, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है और बहुत ही बेकार सा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं डेली का डेली जो भी किचन का वो जो छिलका, चॉपिंग के बाद छिलका विलका या फिर जो जितना भी कूड़ा होता है, मैं डेली का डेली ही निकाल देती हूँ। उसको एक पॉलीथीन में रखती हूँ और जब भी किचन का काम ख़त्म होता है तो मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ। और ये सब किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। और बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ। और ये रहा हमारा छोटा सा टेबल जहाँ पे हम रात को पीने वीने का पानी रखते हैं और कुछ भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उनको सही से रख के इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और सुबह के टाइम में तो सामान थोड़ा बहुत बिखर ही जाता है ड्रेसिंग टेबल पे या फिर रूम में, पूरा घर ही बिखर जाता है। अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि तुरंत के तुरंत ही सही कर लो। तो फिर ये लोग जब हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते हैं, माही स्कूल चले जाते हैं, तब मैं फिर इन सब कामों में लगती हूँ। और जो सामान जहाँ जिसकी जगह है मैं उसे वहीं रखती हूँ ताकि खोजने में भी आसानी रहे और देखने में भी घर बिखरा बिखरा सा ना लगे। तो बेडरूम की बात कर लें तो हम अपने फर्नीचर को डेली तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन जो है उसी को अच्छे से साफ़ सुथरा चमका के रख सकते हैं जिससे कि अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बेड बनाया। बेडशीट को पहले बाहर ले गई बालकनी में, उसे अच्छे से झाड़ा वाड़ा, फिर लाके अच्छे से बेड को लगाया। और उसके बाद नंबर आता है डाइनिंग टेबल का, जो कि यहाँ पे माही बैठ के पढ़ते भी हैं डाइनिंग टेबल पे, तो इनका बुक्स वगैरह यहीं रहता है। और अभी लास्ट के एग्ज़ाम बचे हैं बस 1-2, तो यहाँ पे इनके बुक्स थोड़े कम हो गए हैं। और जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं इनके बुक्स को हटा दूँगी। और मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से सही किया। फिर नंबर आता है हॉल का, हॉल को सही करने का। तो सोफ़े का कवर सही ही था, थोड़ा बहुत मैंने सही किया। और जो इन लोग का स्लीपर होता है जो घर में पहनने वाला, फिर मैंने उनको शू रैक में डाला। अब फिर इनका काम तो शाम को ही आएगा, शाम को जब ये लोग घर आएंगे तब। तो सारा सामान मैंने सब जगह पे रख दिया और अब मैं झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगाऊंगी। इससे पहले मैं सारे डोरमैट को ले जाके बाहर उसको अच्छे से झाड़ती हूँ। और जैसा कि देख सकते हैं मेरा किचन अभी अच्छा दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे साफ़ सुथरा घर देख के सारी चीज़ें जगह पे हों तो सही भी लगता है देखने में। और अब तो हो गया घर का काम ख़त्म, और कुछ टाइम खुद के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो अपने घर का और बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। तो घर का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ पार्क में, और मैं 30-35 मिनट या 45 मिनट तक वॉक करूँगी। फिर मैं जाऊँगी घर, उसके बाद नहाना धोना नाश्ता वास्ता करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और ऐसे छोटे मोटे कामों को करते हुए आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, अपने घर को मैनेजेबल दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।